तो आज हम बात कर रहे हैं साइफर के ऊपर। साइफर एक बहुत ही सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपका मुल्क का जो एम्बेसडर होता है वो आपको कोडिंग की शक्ल में आपके मुल्क तक पहुंचाता है। और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये बहुत ही टॉप क्लास सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है। इट इज़ नॉट स्पॉट टू गो आउटसाइड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और इसको जो यूज़ करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, वो आपका फॉरेन ऑफिस हो सकता है, आपके आर्म फोर्सेस हो सकती हैं। तो जिस तरह आपने रिसेंटली देखा कि एक साइफर जो कि भेजा गया अमेरिका में हमारे एम्बेसडर की तरफ से, उसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और उस नैरेटिव को बिल्ड करके ये कहा गया कि एक साजिश हुई और साजिशी बयानिया हुआ और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हम नहीं मानते, और ये सब कुछ जो भी हुआ ये एक अच्छी चीज़ नहीं थी। बेशक वो बयानिया अवाम के दिलों में तीर कर गया हो, लेकिन ये एक इस तरह से आपके मुल्क की टॉप क्लास सीक्रेट जो साइफर है उसको इस तरह से पब्लिकली आना और इस तरह से बताया जाना, ये एक मुल्क के लिए मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं था। जिसकी शायद हो सकता है सज़ा इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त अपने कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी पेशी भी भुगत रहे हैं। हम आपको रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थोड़ा सा आपको बताते हैं कि अपडेट देते हैं कि थोड़ा सा क्या हुआ है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो हुक्म इम्तना लिया गया कि ये इन कैमरा नहीं होना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए कि साइफर में क्या हो रहा है। एक छोटा सा रिलीफ हम कहेंगे कि इमरान खान को मिला है कि अब उनकी समाज जो है वो रोक दी गई है, कि इन कैमरा समाज से रोक दिया गया है, अडियाला जेल हुकाम को आगाह कर दिया गया है। तो ये मुझे लगता है कि एक अंधेरों में एक रोशनी की किरण हो सकती है। ये कुछ भी एक मतलब पाकिस्तानी जो अवाम है उसको जो जितने डिप्रेशन से वो गुजर रहे हैं, हो सकता है ये इंसाफ का निज़ाम हमारे मुल्क में ठीक हो सके। हो सकता है अभी भी कुछ ऐसे जजेस हों जो कि अदल इंसाफ के ऊपर फैसला करें। और जो भी देखें, अगर इमरान खान ने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर इमरान खान ने गलत नहीं किया और इमरान खान को जस्ट एक बयानिए का जो है ना नजर किया जा रहा है कि 9 मई के बाद से जो भी सूरत हाल हमारे मुल्क में बनी है, आप सब लोग इससे बेहतरीन तरीके से वाकिफ हैं। देखिए, हम जो है इस पे बात कर रहे हैं साइफर के ऊपर। साइफर जो होता है ये किसी भी मुल्क का एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है जो कि उस मुल्क को दी जाती है। जिस तरह के पाकिस्तान को भी ये साइफर आया और उस साइफर को इस तरह से क्या नाम है जो कमेटी के सामने पेश किया गया, मेंबर्स के सामने उनको दिखाया तो नहीं गया लेकिन उसको डिस्कस किया गया। और जिस तरह से पार्लियामेंट हाउस के बाहर इमरान खान ने उस साइफर को लहराया और बाद में जो भी सीन बना कि वो साइफर गुम हो गया है। उस साइफर गुम होने के बाद से आजम खान जो कि इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके बिहाफ पे एक बयान आना और उनका एक गुम हो जाना। इवन कि उनके भांजे ने जो है वो कंप्लेन की हुई थी कि आजम खान जो है कि वो गुमशुदा हैं, मिल नहीं रहे, लेकिन उनका एकदम से सामने आना और उस वक्त के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ये बयान कि वो अपने दोस्त के घर मतलब रह रहे थे और वो कोई गुमशुदा नहीं थे। तो ये सब चीज़ें, इन सब का तो दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता कि ये क्या सिनेरियो चल रहा है, इसमें सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन जो बात हम कर सकते हैं वो हम ये कर सकते हैं कि हमारे मुल्क की बदनामी नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह से हमारे मुल्क की बदनामी हुई कि मतलब अगर आप कंपैरिजन करते हैं हमारा इंडिया के साथ या और भी जो कि कंट्रीज हैं जो कि डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, इवन के बांग्लादेश है, अब तो हमें तो अफगानिस्तान की बात करनी पड़ती है कि अफगानिस्तान की करेंसी बहुत अच्छी हो रही है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी तक उस एक सिनेरियो में फंस गए हैं कि हम लोग हमारे पास एक सी पैक है, वो भी हमसे संभाला नहीं जा रहा। वो भी आपके सामने है जो भी सूरत हाल चल रही है। मुझे बहुत ही दुख हुआ, अभी मैं रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ था तो एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जो कि सोस के अंदर पोर्ट है, पाकिस्तान ड्राई पोर्ट, सोस ड्राई पोर्ट है, जो कि चाइना से जो कंटेनर्स बाय रोड आते हैं वो वहाँ सोस में ओपन होते हैं, वहाँ पे ड्यूटी श्यूटी सारी उनकी
होती है और वो सारे मामला होते हैं। तो वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक भाई मुझे मिले, उन्होंने मुझे बताया कि यार आप देखें कि हम एक डेलीगेशन को चाइना से लेकर आए और वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहा था। अब बाय रोड एक डेलीगेशन मूव किया और वो डेलीगेशन पाकिस्तान आया, और जैसे कि वो डेलीगेशन हुंजा लेके हम पहुंचे तो हमें पता लगा जो हमारे करंट जो वजीर आला थे गिलगित बल्तिस्तान के, वो नाअहल हो चुके हैं गाइस। तो इस तरह से जब उनको पता लगा उस चाइनीज डेलीगेशन को जो कि इन्वेस्टमेंट लेके हमारी कंट्री में आ रहा था, तो वो एक हमारे मुल्क के लिए बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट गया। तो मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं चलना चाहिए। मतलब अगर हम सी पैक देखें ना, कि सी पैक हमारा कहाँ गया। अब लोग बात कर रहे हैं ईरान की बंदरगाह की, इंडिया बात कर रहा है, चाइना जो है वो अपनी सारी मेरे ख्याल है मूवमेंट आजकल, ख्याल नहीं इसको अब आप कंफर्म ही कहेंगे कि अपनी मूवमेंट वो भी ज्यादा अफगानिस्तान पे लगाना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि अफगानिस्तान के जरिए हमारा रास्ता बने और हम ईरान तक जाएं और ईरान से मिडल ईस्ट में जाएं और यूरोप की कंट्रीज को टच करें। तो इन सारी चीजों में हम लोग फंस चुके हैं एक साइफर के अंदर। ठीक है कि हम लोगों को काम फंसा दिया कि साइफर में हमारी नेबर कंट्री जो मून पे जा रही है, चांद पे जा रही है, सूरज के पास करीब तरीन जाने का सोच रहे हैं, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो साइफर के केस में अडियाला जेल में बंद है। इसमें ये नहीं है कि मैं कोई इमरान खान का सपोर्टर हूं या मैं कोई नून लीग का सपोर्टर हूं। मैं एज आप समझ लें कि मैं एज पाकिस्तानी, एज अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, मतलब नेशनैलिटी है मेरे को पाकिस्तान की, मैं सोच सकता हूं कि मैं इस कंट्री में रह रहा हूं और इस कंट्री में बजाय ये कि लोगों के मसाइल के ऊपर बात हो, बजाय ये कि लोगों हम तरक्की की तरफ जाएं, हम भी चांद की तरफ का अपना सफर जो है वो शुरू करें, हम बजाय कि बिलो द लाइन जा रहे हैं और हम इन सारे मामलात में बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जिससे हमारी कंट्री का जो इमेज है ना वो बहुत ही बैड एक इमेज जाता है बाहर की कंट्रीज में। अगर इंटरनेशनल मीडिया है जैसे बीबीसी है या और इस तरह के मीडिया है, जब वो इस तरह का इमेज पाकिस्तान का दिखाएंगे कि यार इनसे तो एक साइफर भी नहीं संभाला जा रहा, तो ये एक बड़ी एक गलत चीज है जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ ये बहुत ज्यादती हो रही है। तो दोस्तों हमारे चैनल को देखें यार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह की मजेदार इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक लेके आ सकें। हमने कोशिश की कि साइफर को आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताएं कि साइफर होता क्या है, और शायद ये केस ना बनता तो बहुत सारे लोगों को साइफर के बारे में पता ही ना लगता कि ये किस तरह की इंफॉर्मेशन है और ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है और इसको यूज कौन करता है। और कुछ इस तरह से भी मैंने सुना है कि एक बुक साइफर भी होता है, फिर उसको बाद में डिकोड करके उसको रेस कर दिया जाता है। लेकिन बहुत सारे तरीके से साइफर को मूव किया जाता है। साइफर को मूव आपकी जो मुल्क की बदनामी के लिए नहीं किया जाता, वो आपके मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए होता है कि आपको पता लगे कि आपके खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है या कोई भी मिलिट्री आर्म मूवमेंट हो रही है, कोई आर्म फोर्स मूवमेंट हो रही है, या कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि बहुत ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो थ्रू साइफर भेजी जाए। तो हमने ब्रीफली कोशिश की और हमने थोड़ा सा आपको इमरान खान का जो केस लगा हुआ था उसके बारे में भी बताया कि उनको थोड़ी सी एक सूरज की किरण उनको नजर आई है, कि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिला है कि अदालत ने फिल वक्त उस समात को रोक दिया गया है जो कि अडियाला जेल में हो रही थी। दोस्तों अपने तासुरात के बारे में आप लोग भी हमें गाइड कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन आपको दी जाए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो भी सिनेरियो चल रहा है ये हो क्या रहा है। तो गाइस हमारे चैनल को यार लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और यार बेल आइकन को जरूरी प्रेस करें ताकि अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वो इस तरह का कंटेंट नहीं बनाएं कि अवाम जो है ना वो बोर हो जाए, या हम समझे कि यार हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की तरफ भी बात करेंगे इंशाल्लाह अपने आने वाले अगले व्लॉग्स के अंदर। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।